नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। क्या मिडिल ईस्ट की लड़ाई खत्म हो चुकी है? क्या अमेरिका यहां से वापस जा रहा है? होर्मुज के मुहाने पर बारूद की गंध के बीच कुछ ऐसा पकड़ा है जो दुनिया का भूगोल भी बदल सकता है और ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को भी चेंज कर सकता है। पिछले 72 घंटों में जो हुआ है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है और यह कहानी आपको कोई और नहीं बताएगा। गौर कीजिए, ईरानी विदेश मंत्री अरागची रूस जाते हैं, पुतिन से मुलाकात करते हैं। ठीक इसके बाद 2 दिन के बाद पुतिन ट्रंप को फोन मिलाते हैं और 90 मिनट तक सीक्रेट चर्चा होती है। एक तरफ पुतिन, जो ईरान के सबसे खास दोस्त, सबसे बड़े रक्षक, और दूसरी तरफ ट्रंप और पुतिन की पर्सनल केमिस्ट्री जग जाहिर है। ट्रंप खुद को डील मेकर बताते रहे। पुतिन जानते हैं कि होर्मुज में लगी आग को बुझाने का रास्ता मॉस्को से ही निकलेगा। इसके बाद असली धमाका होता है 30 अप्रैल को, जिसे सस्पेंस और गहरा जाता है। तो ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची पहुंचते हैं मॉस्को, पुतिन से मुलाकात करते हैं। पुतिन 1.5 घंटे तक फोन कॉल पर बातचीत करते हैं और उसके बाद अमेरिका लेता है एक बहुत बड़ा फैसला। अमेरिका अपने सबसे घातक न्यूक्लियर पावर्ड यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को मिडिल ईस्ट से वापस बुलाने का आदेश देता है। तो क्या पुतिन और ट्रंप के बीच कोई डील हो चुकी है? क्या मिडिल ईस्ट की जंग समाप्त हो चुकी है? क्या पर्दे के पीछे कुछ और कहानी लिख दी गई है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कोई आश्वासन दिया या पुतिन ने ईरान को लेकर कोई आश्वासन दिया है जिसे होर्मुज में तनाव कम हो सके? यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की वापसी इस बात का संकेत है कि कोई ना कोई बहुत बड़ी डील हो गई है और युद्ध खात्मे की तरफ जा रहा है, या फिर किसी बहुत बड़ी चाल के बिसात है। दुनिया की नजरें होर्मुज की लहरों पर नहीं, ट्रंप की अगली चाल पर है, पुतिन की अगली रणनीति पर है और तेहरान के अगले तांडव पर है। तो क्या कनेक्शंस हैं इन 3 डॉट्स के बीच? आज इसी पर चर्चा। इस खबर की तह तक जाएंगे, जानेंगे इस खबर को कंप्लीटली। डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की 90 मिनट की बातचीत के बाद एक खबर आती है जो सबको चौंका जाती है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की मिडिल ईस्ट से वापसी, लाल सागर से वापसी, फिर स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट ना भी कहें। और ऐसा तब होता है जब मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच 90 मिनट की फोन कॉल की बातचीत होती है, जिसमें किसी सीक्रेट डील पर चर्चा होती है। पॉइंट बाय पॉइंट अगर इस खबर को देखेंगे तो सबसे पहले ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची रशिया का दौरा करते हैं, मॉस्को का दौरा करते हैं, पुतिन से मुलाकात करते हैं, रूसी नेताओं से, अधिकारियों से मुलाकात करते हैं। इसके बाद पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप में 1.5 घंटे की बातचीत होती है। खबर यह आती है लाल सागर से कि यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पश्चिमी एशिया से वापस होकर वर्जीनिया के पोर्ट पर लौट रहा है। और ये यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड कोई आम जहाज नहीं है, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी तस्वीर आप देख लीजिए। 90 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात रहते हैं, जिसमें F-35 और F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट तक शामिल है। इसके अलावा अटैक हेलीकॉप्टर भी इस पर तैनात रहते हैं। तो क्या हो रहा है होर्मुज तनाव के बीच? क्या पक रहा है? क्या अंदेशा लग रहा है? चलिए जानते हैं। 27 अप्रैल पुतिन और अरागची की मुलाकात, 29 अप्रैल पुतिन और ट्रंप की फोन पर बातचीत, 30 अप्रैल यूएस ने पश्चिम एशिया से, लाल सागर से यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को कॉल बैक करने का फैसला लिया। क्या यह महज इत्तेफाक हो सकता है? नहीं, यह महज इत्तेफाक नहीं है। या तो जंग खत्म हो चुकी है
अमेरिका सरेंडर कर चुका है या फिर अब एक फाइनल स्ट्राइक की कॉल ले रहा है अमेरिका? उससे पहले अपने सैनिकों को निकाल रहा है और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के साथ लगभग 5000 सैनिक भी वापस अमेरिका जा रहे हैं। या फिर इसमें यह देखा जाए कि पुतिन ने मीडिएशन करा के इस जंग को खत्म कराने का एक बहुत बड़ा बीड़ा भी उठाया और उसे पूरा भी किया। आपको इस वक्त ये नहीं भूलना चाहिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं पुतिन और ट्रंप की केमिस्ट्री, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखें। तस्वीर पुरानी है लेकिन इसके अंदर का मसाला एकदम ताजा है, कहानी एकदम नई है। इसी केमिस्ट्री ने किसी मास्टर प्लान को तैयार कर लिया जिसके बारे में अभी बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। कहानी शुरू होती है 27 अप्रैल को। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची खास मैसेज लेकर, रिक्वेस्ट लेकर मॉस्को पहुंचते हैं और वो भी तब जब ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर है, युद्ध की आग है, होर्मुज बंद है, अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड है। आराक्ची का पुतिन से मिलना कोई साधारण कूटनीतिक नहीं था। पुतिन जो इस रीजन में बहुत पावरफुल है और ईरान के सबसे बड़े मददगार भी हैं। रक्षा जानकार ये मानकर चल रहे हैं कि अब्बास अराक्ची ने पुतिन को ईरान की रेड लाइंस बताई थी, यानी वो शर्तें जिस पर ईरान युद्ध रोकने को तैयार है। और फिर पुतिन ने सोची समझी रणनीति के तहत डोनाल्ड ट्रंप को फोन मिलाया और लगभग आधे घंटे तक बातचीत की। यानी अब्बास अराक्ची के ठीक 2 दिन के बाद, उनके जाने के बाद 29 अप्रैल को वो होता है जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। क्या बातचीत हुई होगी 1.5 घंटे में, 90 मिनट में क्या बातचीत हुई होगी? पुतिन ने होर्मुज को लेकर, ईरान को लेकर ट्रंप को वार्न किया होगा। उन्होंने बताया होगा आपने दोबारा अटैक किया तो युद्ध विनाशक हो सकता है, परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। ऑलरेडी पूरी दुनिया में इसका बहुत ड्रास्टिक इंपैक्ट पड़ा है। ईरान पर फिर से हमलों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को भी खतरा हो सकता है। अब आती है वो खबर जो सबको चौंका जाती है। पुतिन ट्रंप की कॉल खत्म होती है और 30 अप्रैल को आदेश आता है कि यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लाल सागर छोड़ना होगा और वापस अमेरिका लौटना होगा। यानी इसकी तैनाती मंदाब स्ट्रेट के पास थी और यह अमेरिका का सबसे महंगा और घातक समुद्री ब्रह्मास्त्र है। अमेरिका का जेराल्ड आर फोर्ड किसी देश की सीमा पर पहुंच जाए, समझ लीजिए उस देश का ऐसे ही काम तमाम है। लेकिन यहां से इसे वापस भेजा जा रहा है। तो ये तीनों खबरें कनेक्ट कैसे हो रही हैं? इसमें खेल टाइमिंग का है। जैसे ही डील की सुगबुगाहट शुरू हुई, अमेरिका ने अपने सैनिकों की और अपने ताकत को यहां से कम करने का डिसीजन ले लिया। 5000 सैनिक, एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर अब वापस जा रहा है। अब इलाके में बच जाएंगे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर। इसको बुलाने के पीछे की कारण क्या बताए जा रहे हैं? अब अमेरिका कुछ तो कहेगा ना कि आप क्यों बुला रहे हो, क्या वजह है। अब अमेरिका की दलील भी सुन लीजिए। वो कह रहे हैं अमेरिकी फोर्सेस 300 दिनों से ऑपरेशन में हैं और वो बहुत थक चुके हैं और जहाज को भी ओवरहॉलिंग की जरूरत है। ये जहाज पिछले 10 महीनों से लगातार तैनाती पर रहा है और विमान पर तैनात 4500 से 5000 नौसैनिक बहुत ज्यादा दबाव में है। इसने वेनेजुएला ऑपरेशन भी संभाला, इसने ईरान ऑपरेशन भी संभाला। लंबे समय तक समुद्र में रहने की वजह से क्रू पर दबाव बहुत बढ़ गया है। लंबी तैनाती का असर जहाज पर तैनात सैनिकों की सेहत और दिमाग मन पर हुआ है। लंबे समय की तैनाती की वजह से जहाज का मेंटेनेंस प्रभावित हुआ है और जहाज को ओवरहॉलिंग के लिए, जेराल्ड आर फोर्ड को ओवरहॉलिंग के लिए वापस बुलाया जा रहा है। जबकि सच्चाई में आपको बताऊं क्या है। सच्चाई तो यह है कि जहाज कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक कहीं भी तैनात रह सकता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड, इसको रिफ्यूल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस रसद की आपूर्ति करते रहिए, उसके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है अमेरिका को।
जहाज अपनी जगह लगा रहेगा। आप हाँ, साल दर साल, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में आप क्रू बदल सकते हो, सैनिकों को रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन ये क्या बात हुई कि भाई जहाज को ओवरहॉलिंग के लिए वापस भेजा जा रहा है? इस जहाज में ऐसी क्या दिक्कत होगी? क्या इस जहाज के पेंदी में ईरान ने छेद कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया? और क्या ये पुतिन को दिया गया ट्रंप का कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है? क्या ट्रंप ने पुतिन को भरोसा दिलाया ठीक है, हम अपनी तैनाती वहां कम कर रहे हैं, आप ईरान से बात कीजिए, ईरान डील की शर्तों पर आ जाए। और यहां इतिहास की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। पुतिन और ट्रंप की केमिस्ट्री हमेशा से चर्चा में रही है। पुतिन को एक स्थिर मिडिल ईस्ट चाहिए ताकि वो यूक्रेन पर फोकस कर सके। अमेरिका भी बहुत ज्यादा जंग लड़ने की मूड में नहीं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ही अमेरिका में फंस चुके हैं बुरी तरीके से। उनकी हालत ऑक्टोपस जैसी हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन अमेरिका लास्ट हो चुका है उनकी नीतियों की वजह से। $30 बिलियन युद्ध में फूंक चुके हैं। $200 बिलियन और यूएस कांग्रेस से मांग रहे हैं, जिसके मिलने की उम्मीद बहुत कम है। और अगर मिल भी गया तो अमेरिका की इकोनॉमी को मंदी के कगार पर जाने से कोई नहीं बचा सकता है। वहीं रूस ईरान का हथियार पार्टनर है, लेकिन रूस कभी नहीं चाहेगा कि ईरान इस इलाके में अमेरिका से हार जाए और अमेरिका यहां जीतकर इस इलाके में अपना दबदबा फिर से क्रिएट करे। इसलिए ट्रंप और पुतिन मिलकर यहां डील को फाइनल कराने में जुट गए हैं, जिसमें ईरान की सुरक्षा की गारंटी पुतिन सबसे ऊपर रख रहे हैं। और बदले में डोनाल्ड ट्रंप ने अश्योरेंस दिया है कि आगे से कोई भी ऐसा हमला नहीं होगा जिसमें जेराल्ड आर फोर्ड को वापस बुलाया जा रहा है। तो दोनों नेता क्या इतने करीब हैं? यह दोस्ती कोई आज की नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप 1.5 साल पहले राष्ट्रपति चुनेगा, उसके बाद पुतिन और ट्रंप की दोस्ती हुई है। यह दोस्ती 13 साल पुरानी है। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपको बताता हूं, 2013 से इस दोस्ती की शुरुआत होती है। मिस यूनिवर्स मॉस्को में डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया गया था और तब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन मिले थे और खुले तौर पर पुतिन की तारीफ की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था पुतिन एक महान और मजबूत लीडर है। 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप बोले, अगर पुतिन ने कहा कि मैं शानदार हूं तो यह सम्मान की बात है। रूस पर चुनाव में दखल के आरोप पर भी ट्रंप ने पुतिन का खुला बचाव किया। 2017 में राष्ट्रपति बनने के बाद पहला साल नेटो को कमजोर बताया, रूस पर लगे प्रतिबंधों को अनावश्यक कहा और सीरिया के मुद्दे पर पुतिन से बातचीत बढ़ाई। जुलाई 2018 हेलसिंकी समेत फिनलैंड में ट्रंप और पुतिन की यहां 1-to-1 मीटिंग होती है। ट्रंप कहते हैं, मैं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों से ज्यादा पुतिन पर भरोसा करता हूं। 2019 यूक्रेन और रूस, ट्रंप ने रूस पर नरम रुख जारी रखा जब वो दोबारा राष्ट्रपति बनने से पहले की बात है। यूक्रेन को लेकर पुतिन की आलोचना करने से बचे। अमेरिका में इंपीचमेंट का मुद्दा इसकी वजह से बन गया। लेकिन 2020 में जब वो चुनाव हार गए तब भी पुतिन की तारीफ उन्होंने जारी रखी। पुतिन पहली विदेशी नेताओं में शामिल थे जिन्होंने ट्रंप को सम्मान दिया। 2022 में ट्रंप ने कहा पुतिन बहुत चालाक है, हमले की निंदा की, लेकिन पुतिन को पूरी तरह से दोषी नहीं बताया। 2025 में जब वापसी हुई तो बैकडोर से फिर से समर्थन कर दिया और यूक्रेनी राष्ट्रपति को तो व्हाइट हाउस बुलाकर जो फजीहत, जो जूतम पैजार की थी, उसका तो वीडियो सोशल मीडिया पर आप कभी भी उठाकर देख सकते हैं। उस वक्त ट्रंप ने दावा किया, अगर मैं होता तो यूक्रेन युद्ध नहीं होता, पुतिन और मैं मिलकर यहां पर डील कर लेते। और अब पुतिन और ट्रंप के बीच 1.5 घंटे की बातचीत और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की वापसी, क्या इसी जुगलबंदी का कमाल है? और इसके बाद क्या मिडिल ईस्ट में एक नया पावर ब्लॉक बनेगा? तो क्या यह लड़ाई खत्म हो चुकी है? क्या ईरान अमेरिका में डील होने वाली है? सूत्रधार पुतिन बन रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है और बहुत गंभीर मुद्दा है। चर्चा करने के लिए एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों की जानकार प्रियंका यादव जुड़ रही हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशिया से लाइव, और रवि करकरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट अमेरिका से लाइव। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रवि जी के पास चल रहे हैं, यूएसए, अमेरिका
और पहली इस बात पर सवाल, ईरानी विदेश मंत्री मॉस्को जाते हैं, पुतिन 1.5 घंटे बात करते हैं, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की वापसी होती है। क्या चल रहा है, आप कैसे डिकोड कर रहे हैं रवि जी? देखिए विवेक, आपने बहुत ही बढ़िया एनालिसिस की है, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं। आई थिंक हम लोग तो कल भी ये बात करते हैं, कल शाम को, कि 60 दिन की डेडलाइन आ गई है। और जितना मुझे पता है कि डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन्स जो हैं वो भी इसको वॉर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर सिर्फ आप गैस की प्राइस उठाएं, मतलब कि पेट्रोल, हम तो गैस बोलते हैं, तो यहाँ पे 2022 में उसका रेट था 4.10, और सैन फ्रांसिस्को में तो खैर और भी ज़्यादा है। तो इतने ज़्यादा गैस प्राइसेस नहीं देखे हम लोगों ने, जो इन्हें ट्रम्प ने बहुत ज़्यादा प्रॉमिस किया था। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।